और डैड, क्या मैं मर चुका हूँ? श्योर अपने डैड से कहता, क्या पता, सब कुछ तो तुम्हारे ही हाथों में। श्योर के डैड उससे कहते हैं, मेरे हाथों में मतलब? श्योर अपने डैड से कहता, तुम्हारे हाथों में रहने का मतलब ये कि सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही था। किसी की भी किस्मत लिखी नहीं जाती, सभी की किस्मत उसके हाथों में होती। उन्हें अपनी किस्मत बनानी होती। तुम अपने किस्मत को लेके आगे जाओगे या पीछे, वो तो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए अब तुम्हें साथ बताया कि तुम्हें करना क्या है। श्योर के डैड उससे कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। श्योर अपने डैड से कहता, समझो अब मरने के बाद भी मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हारे डैड से अच्छे डैड नहीं बन पाया है ना। श्योर अपने डैड को देखता और फिर वो हंसने लगता, अब ये क्या कह रहे हैं, अब तो वैसे भी हम लोग मर चुके हैं, चलते हैं स्वर्ग चलते हैं, क्यों? श्योर इस्माइल के साथ कहता, कैसे बैठे हो तुम, तुम्हारे अंदर दिमाग है? श्योर के डैड उससे कहते हैं, दिमाग तो बहुत है, बस लगाता नहीं हूँ कहीं भी। श्योर हंसते हुए कहता, ये हंसने वाली चीज़ नहीं है श्योर, तुम्हारे दोस्त मुसीबत में है। श्योर के डैड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन, वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। श्योर के डैड फिर से यही कहते हैं और श्योर कुछ सोच में पड़ जाता है, पर मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? मैं तो मर चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारा जिंदा हो सकता हूँ? श्योर अपने डैड से कहता। दूसरी तरफ श्योर का डीमन, वो उसकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही तहलका मचाया जा रहा था। अरे आ जाओ डीमन, वो सभी से कहता। मैग्रॉन, उसने अब तक 5 डीमंस को ख़त्म कर दिया था और इस वक्त वो अंगड़ाई ले रहा था। पता नहीं क्यों उसे अब श्योर की चिंता थोड़ी कम हो रही थी। फिर उस तरफ वो जो इलेक्ट्रॉन मैन था वो भी कमाल का था, उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक खतरनाक सा पंच फिर से श्योर के चेहरे पर मारने में कामयाब हो जाता है। श्योर वो तेज़ी से पीछे जाकर उस प्रोटेक्टिव फील्ड से टकराता है जो कि वहाँ मैग्रॉन ने बनाई थी, लेकिन उसकी सर के धज्जियाँ उड़ने के बावजूद उसका सर ठीक हो जाता है। अरे वाह, ताकत तो है तुम्हें, लेकिन अब थोड़ी, इतना कहते हुए श्योर का डीमन वो एक ताकतवर सा पंच वो इलेक्ट्रॉन मैन के पंच के ऊपर मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी बिजली पैदा होती है। देखते देखते वहाँ उस प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। मैग्रॉन वो तेजी से होते पीछे चला जाता है। बाकी बात रही उन बाकी 4 डीमंस की, वो उनकी तो बॉडीज भी नहीं दिख रही थी। उन दोनों के पंच मारने से ही बस ये सब कुछ हो गया था। तो भगवान जाने अब ये लोग आगे क्या क्या गुल खिलाते हैं। वैसे तुम इससे सवाल तो लोगे ना? मैग्रॉन उस इलेक्ट्रॉन मैन से कहता। पता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मैन वो मैग्रॉन से कहता, ओह तो तुम्हारी भी हालत ख़राब कर दी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैग्रॉन इतना कहने के बाद उस प्रोटेक्टिव फील्ड से बाहर निकल जाता है। इतना कहते हुए वो इलेक्ट्रॉन मैन वो एक जोरदार पंच फिर से श्योर के सिर पर मारने की कोशिश करता, लेकिन श्योर इस बार उसके पंच को डॉज कर देता है और एक जोरदार पंच उस आदमी के सीने पर मारता है। अगले पल वो आदमी देखने में ठंडर में बदल जाता है, वो बिजली के जैसा बन जाता है और वहाँ से कहीं गायब हो जाता है और ऊपर जाता है। देखो, लड़ना है तो अच्छे से लड़ो, चीटिंग मत करो, वो डीमन उस इलेक्ट्रॉन मैन से कहता है। अगले पल श्योर की आंखें वो बहुत ज़्यादा लाल दिखने लगती है और भी ज़्यादा तेज तरीके से चमकने लगती है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन मैन को कुछ महसूस होता है और उसके बॉडी से निकल रही बिजली वो लाल होते जा रही थी। ये क्या? वो इलेक्ट्रॉन मैन हैरानी से कहता और तेज़ी से नीचे आता पूरी ताकत के साथ श्योर पर हमला करने के लिए, लेकिन श्योर उसका जो डीमन था वो पूरी ताकत के साथ पीछे झुककर एक जोरदार लात सीधे उस इलेक्ट्रॉन मैन के बॉडी पर मारता है। लेकिन अगले ही पल वो इलेक्ट्रॉन मैन वो एक अजीब सा मूव करता है, उसके हाथ वो बिजली में बदलते हैं और बिजली में बदल जाने के बाद उसके हाथ हथियार में बदल जाते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ठंडर से बना हुआ तलवार वो सीधे श्योर के सीने के आर पार चला जाता है। ओह, ये बच सकते हो, वो श्योर का डीमन इतना कहता है। लेकिन अगले जैसे ही उसने अपने सीने की तरफ देखा था, वैसे ही जब वो सामने देखता है तो एक जोरदार खतरनाक सा पंच वो सीधे जो कि थंडर में बदला हुआ था वो सीधे श्योर के चेहरे पर टकराता है और वहाँ पर फिर से एक जोरदार धमाका होता है। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो आसमान में चहकते तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे सामने तुरंत कोई दिख भी जाता। तो यहाँ पर हो तुम, मैग्रॉन इस्माइल के साथ कहता। अपनी जगह से गायब होने के बाद सीधे उस आंसू वाले डीमन के सामने आ जाता। तो मिलकर खुशी हुई मिस्टर डीमन, क्या नाम है आपका? तो आशु, तुम्हारे इस बेवकूफ़ डीमन ने तुम्हें मेरे बारे में बता ही दिया होगा, और क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, क्यों? मैग्रॉन उस आंसू वाले डीमन को देखते हुए कहता, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा कर सकता हूँ।
ये नहीं चाहिए। वो डीमन आंसू के अंदर से कहता, ये तो चाहिए, लेकिन जहाँ तक है मैं अपने दोस्त को बचा ही लूँगा। ताकत वापस आ गई है, इसका मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैग्रॉन उन डीमन से कहता, अच्छा तो नियमों को भी तोड़ोगे? वो डीमन मैग्रॉन गॉड से कहता, दोस्तों के लिए मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ, तुम्हारी हड्डियाँ बिल तोड़नी है। मैग्रॉन इतना कहता अपनी जगह से गायब हो जाता है और एक तेज गोल्डन रोशनी वहाँ चमकती है, लेकिन वहाँ पे एक आवाज़ भी नहीं आती। मैग्रॉन नॉर्मली खड़ा था और उसके सामने कुछ भी नहीं था। जैसे कि उसके हमले से वो डीमन कहाँ गया, पुश हो गया, पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ एक अजीब सा रूम में एक आदमी एक मशीन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। अरे यार, मैं अपना स्कोर कभी तोड़ नहीं पाता, क्या करूं, मैं हूँ ही कमाल का। वो आदमी, उसकी बॉडी देखने में खतरनाक लग रही थी और कूल भी लग रही थी। वो कमाल का था। अगले पल उसके दरवाजे पे कोई आता है और उस दरवाजे को खोल देता है। वो दरवाजा बहुत ज़्यादा हाईटेक था और कमाल का लग रहा था। वो रूम और वहाँ सामने का नज़ारा वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का था। तो आज मुझे याद कैसे किया? बोला है ना, जब तक कोई बड़ा मिशन ना आए तब तक मुझे बुलाना मत। वो लड़का जो भी था वो पीछे मौजूद आदमियों से देखते हुए कहता, जिसमें से 2 आदमी और एक लड़की थी। शायद। वो लड़की इतना कहते कहते चुप हो जाती। क्या शायद? वो लड़का पीछे मुड़ते हुए कहता, हमें कोई मिला जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो आदमी उसी लड़के से कहता, कौन मिल गया? वैसे मिला भी है तो मैं क्या करूं? एक काम करो, जाओ मेरे लिए थोड़ा कॉफ़ी वगैरह बना के लाओ, तब तो तुम्हारी बात सुनने में मज़ा आएगा। वो आदमी वो पीछे मौजूद उन दोनों आदमी और लड़कियों से कहता, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। वो लड़की उस लड़के से कहती है, अरे यार, एक तो तुम उम्र में बड़ी हो और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी नहीं कर सकता, बोरिंग, निकलो यहाँ से। वो लड़का उस लड़की से कहता, मजाक कर रहा हूँ, तुम बड़ी हो, मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, ऐसे तुम लोग आए क्यों हो? वो लड़का उन लोगों से कहता, कितना अजीब लड़का है, मतलब हम इससे बड़े हैं और हमें तुम बोल के ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे कि। वो लड़की इससे पहले कि और भी कुछ उगलती, वो लड़का उससे देख के हंसने लगता और उसके टीम मेंबर्स उसे चुप कराते हैं, चुप करो, तो हम यहाँ तुम्हारे काम के लिए ही आए हैं, और अगर तुम्हें ये काम अगर मैग्रॉन गॉड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो। इतने कहते हुए वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। 1 मिनट, क्या नाम लिया? वो लड़का इतना कहते हुए खड़ा हो जाता है, मैग्रॉन गॉड। वो आदमी फिर से कहता, अगले ही पल वहाँ दरवाजे पे और भी कुछ लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। तो तुम लोग हमसे पहले आ गए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचने से पहले हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो फिर तुमने, इतना कहते हुए वो आदमी उस लड़के को देखता, तुम अपने मुंह को बंद रखोगे तो मैग्रॉन गॉड क्या आगे बोलो। वो लड़का उसी आदमी को आगे बोलने के लिए कहता, लेकिन वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था, शायद वो अपने रूल्स को अब तोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, डियर लेडी, आप बहुत खूबसूरत हैं, सच में। मैं आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा, आप जिसे प्यार करती हैं मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगा। प्लीज़ बता दीजिए मैग्रॉन गॉड कहाँ है? वैसे आपको मैग्रॉन गॉड के बारे में तो पता होगा ना। वो लड़का एक अच्छा सा फेस बनाते हुए उस लड़की के पास आते हुए कहता, उसके हाथों को अपने हाथ में रख लेता। ओह, मैं बताती, लेकिन मैं बच्चों से बात नहीं करती। वो लड़की अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, अरे यार ये तो। वो लड़का गुस्से में कहता, तो ठीक है, अगर मुझे 5 सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं बताया तो मैं यहाँ सभी को मार दूंगा। वो लड़का इतना कहता और देखते देखते उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखने लगती है, जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद रंग की थी। उसके हाथ और नाखून वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए थे। ये पागल हो गया, चलो यहाँ से। वो आदमी बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी रोशनी उसके आंखों में दिखने शुरू हो जाती है, उस आदमी की आंखों में भी, जहाँ पर अब वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। अगले ही पल उसके सर के अंदर से एक कांटा बाहर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकीला था। उस आदमी को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा था। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस लड़के ने एक तरीके से उसके दिमाग में जो किया था उसके कारण वो उससे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था। तो मैं बस ट्रेलर दिखा रहा हूँ, मूवी देखनी है किसी को या फिर देखना है तो साथ में बैठ जाओ। वो आदमी, मतलब वो लड़का एक तरीके से ये कह रहा था कि अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हो और उसे कुछ नहीं बता रहे हो तो उनका भी वही हाल होने वाला है। वो लड़का इतना कहने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाता। तो हाँ, 1 2 5। वो लड़का जैसे ही ये कहता सभी लोग के शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता। इन लोगों ने अब तक जवाब नहीं दिया, क्यों? ये डर नहीं रहे क्या? वो लड़का इतना कहते हुए सामने देखता,
लेकिन अगली बार उस लड़के को अपने पीछे से एक प्रेजेंस महसूस होती है जो कि थोड़ी अजीब थी। वो तुरंत ही पीछे हो जाता है। ओह, तुम हो क्या? आ, मैं तो बस यहाँ पर। अरे मैगरून कौन? हाँ, मैं जिसका फ़ैन हूँ, मैं जिससे लड़ना चाहता हूँ, जिसे हराना चाहता हूँ, जिसके बारे में इतना पढ़ा है इस किताबों में, वो सच में है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम इन्हें बोल दो सच, सब कुछ सच बताने के लिए, तो वो लड़का उस लड़की से क्या था जो किसके पीछे खड़ी थी। कुल मिला के वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो गुस्से से उस लड़के को देख रही थी जो कि अपनी मनमानी कर रहा था। मैंने कहा था कि ये बात इस तक पहुंचनी नहीं चाहिए। किसने पहुंचाई इस तक ये बात? वो लड़की पीछे सभी लोगों को देखते हुए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन सभी को देखती, वो लड़का उस लड़की के दोनों कंधों पर हाथ रखता है और उसे अपने तरफ देखने के लिए कहता है, देखो डियर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो यहाँ पर, लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे मैगन गॉड से मिलना है। मैं उसका मैं उससे बस मिलने जा रहा हूँ। मैं फ़ैन हूँ उसका, सच में। वो लड़का उस लड़की से कहता, कितने बड़े फ़ैन हूँ अच्छे से पता है। तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होंगे, सिर्फ 10 मिनट। लड़की वो उस लड़के से कहती है, 10 मिनट ठीक है, उसके बाद आके तुमसे शादी करूँगा। वो लड़का उस लड़की से कहता है, उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एक यही कमीना है जो कि मैडम को हंसने पर मजबूर कर सकता है, वरना हमारी तो। वो लड़का वो वहाँ पर उस लड़की को हंसा के चला गया था, जबकि वो लड़की बस गुस्से से किसी को देख ले तो सामने वाले की हालत ही खराब हो जाए। अगली पल उस लड़की को महसूस होता है कि वो कुछ गलत कर रही है और उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसलिए फिर से मुझे, वो लड़की गुस्से में कहती है और पीछे देखती है जहाँ पर वो लड़का गायब हो चुका था। दूसरी तरफ बैकग्राउंड वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगले पल बैकग्राउंड को कुछ महसूस होता है, वो तेजी से साइड होता है जहाँ पर एक लड़का अचानक से टेलीपोर्ट हो गया था और एक खतरनाक सा पंच बैकग्राउंड पे मार रहा था। वैसे तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन ताकतवर अच्छे हो। बैकग्राउंड वो उससे थम्स अप दिखाते हुए कहता, तुम भी कमाल के हो बैकग्राउंड। वैसे तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी, तुम तो कमाल के गॉड हो। क्या मैं तुम्हारे साथ? इतना कहते हुए वो लड़का एक जोरदार पंच बैकग्राउंड के चेहरे की तरफ ले जाता। अगर मेरे फैन ही हो तो फोटो वोटो खिंचवाओ, ये क्या? बैकग्राउंड इतना कहते हुए उसके पंच को पकड़ते हुए कहता, लेकिन बैकग्राउंड वो हल्का सा पीछे की तरफ खिसकता। मतलब उस लड़के के अंदर ताकत तो थी। अगली बार वो लड़का एक जोरदार किक वो अपने पाँव से सीधे बैकग्राउंड की तरफ डिलीवर करता, लेकिन अगले ही पल बैकग्राउंड वो एक अजीब सा फेस बनाता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे लड़ना मतलब? बैकग्राउंड उसे हल्का सा घुमाते हुए कहता है, जिससे उसकी किक वो बीच हवा में ही कहीं रुक जाती है और बीच हवा में ही लगती है, जिससे उसके पाँव से जो इम्पैक्ट निकला था वो कहीं जाता ही नहीं है और उसके पाँव में बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा हो जाने की वजह से उसके पाँव में बहुत सारे क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तुमने ताकत तो है लड़के, लेकिन क्या है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें मिठाई खानी है तो साथ में आ सकते हो। बैकग्राउंड उस लड़के से कहता। वो लड़का सच में देखने में ताकतवर था और सच में बैकग्राउंड से फ्री हैंड लड़ना चाहता था, लेकिन बैकग्राउंड के पास इतना टाइम तो था नहीं कि वो उसकी इच्छा पूरी करे। बैकग्राउंड तेजी से होते हुए वहाँ से रोशनी बदल के गायब हो जाता। रुको, वो लड़का इतना कहते हुए तेजी से उसके पीछे जाने लगता। दूसरी तरफ एक बड़ी सी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर वो सभी लोग उसी लड़के को देख रहे थे। हाँ, ये थोड़ा कमज़ोर तो है, लेकिन हिम्मत तो बहुत है इसमें, वो लड़की स्माइल के साथ कहती है। लेकिन बैकग्राउंड गॉड की भी बात अलग है, वो बहुत ताकतवर है। लगता है उस तक पहुँचने में अभी थोड़ा समय लगने तो वाला ही है, वो लड़की स्माइल के साथ कहती है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड वो तेजी से आगे जाते रहता। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आते रहता। अब ये कौन सा कार्टून आ गया मेरे पीछे? बैकग्राउंड उसके दिमाग के अंदर यही चल रहा था। बैकग्राउंड गॉड, बस 1 घंटा नहीं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। मुझे तुमसे लड़ना है, जल्दी। वो लड़का बैकग्राउंड गॉड से कहता, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए एक मिठाई रखी है मैंने, पहले उससे तो मिल लो। बैकग्राउंड गॉड उसी लड़के से कहता और देखते देखते बैकग्राउंड उस लड़के को वहीं ले जाता जहाँ पर श्योर डीमन और वो लोग लड़ रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़का नीचे देखता जहाँ पर वो कमाल के ताकतवर लोग नीचे लड़ रहे थे। मिनट, क्या मैं उसे जानता हूँ? वो लड़का उस इलेक्ट्रॉन मैन को देखते हुए कहता, जो कि खतरनाक ताकतों के साथ वहाँ पर लड़ रहा था। वहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और प्रोटेक्टिव शील्ड उसे सोख कर अपनी आप को ताकतवर बनाया जा रही थी। दूसरी तरफ बैकग्राउंड ये जानता था कि ये लड़का काफ़ी ताकतवर है, लेकिन बैकग्राउंड जितना नहीं, इसलिए बैकग्राउंड के लिए बड़ी मुसीबत नहीं था। बड़ी मुसीबत
श्योर खुद उस डीमन को बना चुका था। यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई श्योर। मैग्रॉन वो थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता और देखते देखते वो प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर चला जाता और उस लड़के को भी आने देता। वो लड़का वहाँ आने के बाद वहाँ की ताकत को सेंस करता जो कि कमाल की थी। तो जाओ अपने मिठाई के साथ एंजॉय करो। मैग्रॉन जानता था कि उस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा पड़ा, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ताकतवर डीमन को देखकर जो कि श्योर के अंदर उस पर टूट जरूर पड़ेगा, पर मुझे सिर्फ तुमसे लड़ना। वो लड़का गुस्से में मैग्रॉन को देखते हुए कहता, मिठाई मिठाई का ये मतलब था? ठीक है, तो अगर इसे हरा दिया तो मैं तुमसे लड़ लूँगा। मैग्रॉन इतना कहता और तेज़ी से मैग्रॉन वो आगे बढ़ता और श्योर पर हमला करता। वो लड़का भी ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि अगर उसे मैग्रॉन से लड़ना है, और क्योंकि मैग्रॉन के सर दर्द ये है, तो उसे पहले सर दर्द को ही खत्म करना होगा। अगली पर वो लड़का भी अपनी जगह से गायब होता। इलेक्ट्रॉन वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, मैग्रॉन और वो लड़का भी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वो तीनों ही खतरनाक सब पावर वो एक जगह जमा करते हैं और उससे श्योर का तक चला जाते हैं। श्योर जैसे उसे आते हुए देखता, वो बस अपने एक हाथ को ऊपर करता और एक जोरदार पंच उसी पावर के ऊपर मार देता, जिससे वो पावर जो वहाँ जमा हुई थी वो फट जाती है और पूरे प्रोटेक्टिव फील्ड के चारों तरफ फैल जाती है। अगले पल श्योर अपने हाथ को आए करता है जो कि खुले हुए थे। वो पावर देखते देखते उसकी मुट्ठियों में जमा होनी शुरू हो जाती है। ये तो हमारी ताकत का इस्तेमाल हमारे वो लड़का इतना कहता और थोड़ा पीछे हट जाता। ऑफकोर्स वहाँ की एनर्जी इस वक्त श्योर के हाथों में जमा हो रही थी, वो पता डरावनी थी और ऊपर से श्योर, इलेक्ट्रॉन मैन और उस लड़के की थी। अगले पर वहाँ पर श्योर वो एक जोरदार पंच सीधे उन सभी के सामने मारता। उन सभी को नहीं मारता, बस उन सभी के सामने ज़मीन पर दे मारता और एक खतरनाक सा इम्पैक्ट उन सभी को जाके लगता। वो तीनों ही तेज़ी से पीछे जाते हैं। वो लोग तेज़ी से पीछे जाते हुए उस प्रोटेक्टिव फील्ड को ही तोड़ देते हैं। एक और मौका देता हूँ, वो डीमन स्माइल के साथ कहता। हम इसे हरा भी पाएंगे या नहीं? वो लड़का वो मैग्रॉन गॉड्स कहता, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो इसे भी हरा ही सकते होगे, मैग्रॉन नॉर्मली कहता। और वो लड़का वो उस डीमन की ताकत को देखता। मैग्रॉन गॉड तब से अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर भी नहीं रहा था, फिर भी उस लड़के एक तरीके से उस लड़के ने मैग्रॉन गॉड के सामने कुछ किया ही नहीं था अब तक। आपको उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी थी और मैग्रॉन गॉड वो तो पूरी तरीके से सही सलामत था। न्यारा से हराओ कैसे? मैग्रॉन सामने उसी श्योर को देखते हुए कहता। इलेक्ट्रॉन मैन भी वही था, श्योर है वो उस डीमन के साथ था और ये बात उसने मैग्रॉन से छिपाई थी। क्यों छिपाई थी ये नहीं पता था मैग्रॉन को, लेकिन अगले पल वो मैग्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैन तेज़ी से आगे बढ़ते। सुनो एक काम करते। मैग्रॉन इतना कहते हुए इलेक्ट्रॉन मैन को पैर बढ़ाता। अगले पल श्योर है जिसके ऊपर डीमन का कब्जा था वो सामने इस प्रोटेक्टिव फील्ड को टूटा हुआ देखता तो है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। अच्छी बात है, ये मौका का फ़ायदा क्यों उठा रहा है? मैग्रॉन वो यही सोचता, लेकिन श्योर उसके चेहरे पे स्माइल थी। या तो ये हो सकता है कि वो इस प्रोटेक्टिव फील्ड को बस ऐसे ही तोड़ सकता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर भी ना रहा हो। वो इलेक्ट्रॉन मैन वो मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन भी कुछ सोचने लगता, तो अब क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हें जो प्लान बताया है क्या वो काम करेगा? मैग्रॉन इलेक्ट्रॉन मैन से कहता। जो होगा देखा जाएगा। मैग्रॉन वो इलेक्ट्रॉन मैन की बात सुनने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ता। वो लड़का वो पीछे ही रह गया था और एक तरीके से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। मैं कमज़ोर हूँ, वो लड़का अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहता। वहाँ पर तो वो बहुत क्रॉप चला रहा था और यहाँ पर मैग्रॉन गॉड के सच में सामने आ जाने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो रखी थी। ऊपर से ये आदमी, ये भी पता नहीं कौन है, ये भी बहुत ताकतवर था। उस लड़के को ये लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थी श्योर है जिसके ऊपर उस डीमन ने कब्जा कर रखा था। वो उन तीनों को लपेट रहा है, वो भी एक साथ। ये सब तो बहुत ताकतवर है, मैं अपने ताकतवर समझता हूँ। छी, मुझे भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इतना कहते हुए वो लड़का वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसका समय ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसके पास करीब 1 मिनट तो बाकी था। वो लड़का आखिरी बार अपने एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता और पूरी ताकत को अनलीश करने के बाद वो अपने हाथ में एक अजीब सी काले रंग की आग जलाता है। उस काले रंग की आग को अचानक से ही वो श्योर का डीमन नोटिस करता है और वो डीमन वो उस लड़के को देखता है और उसे अपने तरफ आने का इशारा करता है, जैसे कि वो किसी बच्चे को मिठाई खाने के लिए ही बुला रहा हो। मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, वो लड़का गुस्से में वो हल्का सा घुर्राते हुए कहता। उसके गले के पास एक अजीब से निशान बनते जा रहे थे जो कि देखने में भयानक लग रहे थे।